हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मेंस में ज्योग्राफी के एक प्रश्न है जिसको लेके प्रदेश किसको कहते हैं, प्रदेश के प्रकारों और प्रादेशीकरण की विधियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को लेके हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे परिभाषा एवं परिचय। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा की बात करेंगे। जैसे प्रदेश स्थलखंड की वह इकाई है जहाँ पर पाए जाने वाले भौगोलिक अवयवों में समरूपता पाई जाती है एवं उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। इसको कहा जाता है प्रदेश। दूसरी बात हम कह रहे हैं प्रदेशों के प्रकार को लेकर, तो हमने बी पॉइंट में प्रकार लिखे। तो सामान्यतः प्रदेश दो प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। एक तो होता है आपका प्राकृतिक प्रदेश और एक होते हैं आपके सांस्कृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेशों में आप देखेंगे पर्वतीय प्रदेशों की बात हम करेंगे, मैदानी प्रदेश होते हैं और कृषि प्रदेश होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं प्राकृतिक प्रदेश तीन भागों में आप जो है पढ़ सकते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों के होते हैं उनके, मैदानी क्षेत्रों के और कृषि के आधार पर। तो पर्वतीय प्रदेश अलग होते हैं, प्रकृति द्वारा तय किए जाते हैं। मैदानी प्रदेश प्रकृति द्वारा तय किए जाते हैं और कृषि प्रदेश भी प्रकृति द्वारा तय किए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ही हम देखेंगे प्रकारों में एक होता है आपका सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेशों में कौन कौन आते हैं? आपका जनसंख्या प्रदेश, भाषाई प्रदेश, धार्मिक प्रदेश, राजनीतिक प्रदेश, नगर प्रदेश और कृषि प्रदेश। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक प्रदेश में कृषि प्रदेश को भी जो है जोड़ा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको ध्यान रखना है हमारे जो प्रदेश हैं वो दो प्रकार के मुख्यतः देखने को मिलते हैं, एक तो प्राकृतिक प्रदेश और एक सांस्कृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश में आते हैं आपके पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और कृषि प्रदेश। ऐसे सांस्कृतिक प्रदेश में आपके जनसंख्या प्रदेश, भाषाई प्रदेश, धार्मिक प्रदेश, राजनीतिक प्रदेश, नगर प्रदेश एवं कृषि प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भी प्रदेश बंट जाते हैं, भाषा के आधार पर भी प्रदेश बंट जाते हैं और धर्म के आधार पर भी कुछ प्रदेश बन जाते हैं। जैसे धार्मिक प्रदेश में हम देखेंगे हमारे यहाँ पे जैसे मथुरा है, धार्मिक स्थल है, वो भी एक प्रदेश है। ऐसे ही वाराणसी है, एक धार्मिक क्षेत्र है। तो ये इस तरीके के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो धर्म के आधार पर, धार्मिक की जहाँ पे कह सकते हैं प्रबलता ज़्यादा देखने को मिलती है, वही आपके धार्मिक प्रदेश बन जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आप नोट में याद रखिएगा, नोट में प्रदेशों के मानचित्र को जरूर बनाना है आपको। इस प्रश्न में प्रदेश किसको कहते हैं, प्रदेश के प्रकारों की बात करें, प्रादेशीकरण की विधियां हमने अभी सी पॉइंट बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें नोट करके जो भी प्रदेश आप दिखाएंगे, चाहे वो पर्वतीय प्रदेशों की बात करें, आप मैदानी प्रदेशों की बात करें या कृषि प्रदेशों की बात करें, वो आप जब भी कोई मैप करेंगे, मैपिंग बनाएंगे, उस मैपिंग के अकॉर्डिंग उन प्रदेशों को आप जो है दर्शाएंगे। तो आपको एक तो काम ये भी करना है। दूसरा काम इसमें आपसे कह रहा है प्रादेशिक विधियों की चर्चा कीजिए। तो चर्चा जो विधियां हैं, तो प्रदेशों के नापन की विधि, सीमांकन की विधि कौन कौन सी होती है, अब उन पर बात कर ले रहे हैं। तो देखिए, प्रदेशों के मापन की विधियों में एक आता है आपका सीमांकन विधि। इसमें अनुप्रभावित प्रभावित विधि आती है, सांख्यिक विधि आती है और अनुप्रभावित सह-सांख्यिक विधि आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में आप निष्कर्ष लिख देंगे कि प्रदेश की संकल्पना भूगोल की उपयोगिता में भी वृद्धि लाती है। इस बात को आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। ये आपका प्रश्न 150 शब्दों का तैयार हो जाएगा। आपको जो है इस पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर ज्योग्राफी में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 150 शब्दों को लेके, कभी 250 शब्दों को लेके। अगर यही 250 शब्दों में प्रश्न पूछा जा सकता है तो जनसंख्या प्रदेशों को बांट दीजिए, भाषाई प्रदेशों को बांट दीजिए, धार्मिक प्रदेशों को बांट दीजिए, राजनीतिक प्रदेशों को बांट दीजिए, नगरों के आधार पर प्रदेशों को बांट दीजिए, कृषियों के आधार पर प्रदेश बांट दीजिए। तो यही फिर आपके 250 शब्दों का प्रश्न बन के तैयार हो जाता है। विधियाँ कौन कौन सी हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको बताना है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप जो है मेंस के आंसर राइटिंग कर सकते हैं कम शब्दों में, और जो है अपनी बात को कहना इस तरीके से आप बना सकते हैं, फ्रेमिंग तैयार कर सकते हैं। मानचित्र आप बीच में बना दीजिएगा तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और बाकी
आपको मेरे द्वारा ये इस तरीके की विधि अच्छी लग रही है तो कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अत्यधिक लोगों पर शेयर करें, जिससे कि मेंस की जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए सहायता प्राप्त हो जाए। तो हमारा यही उद्देश्य है। आज की आपकी मेंस की श्रृंखला में प्रादेशिक प्रदेश किसे कहते हैं इस प्रश्न की चर्चा की गई है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।